हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पार्ट 2। पिछले वीडियो में जो हमने इसी टॉपिक का जो पार्ट 1 को जो कवर किया था। तो सबसे पहले जो हम अपने पिछले वीडियो को जो है रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हमने जो पिछले वीडियो में जो है आखिर पढ़ा क्या था। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि आखिर जो फ्रांस है तो किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो मतलब क्या होता है और तमाम चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में जो है जाना था। तो लास्ट में जो हमने ये यहाँ तक जो एंड किया था कि जब नेशनल असेंबली जब पावर में आता है तो फिर जो थर्ड स्टेट होते हैं तो उनको जो बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि उनको जो वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ तक जो हमने जाना था। उसके बाद फिर जो हमने मतलब वो पार्ट 1 हो गया था और वहाँ से जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो वोटिंग राइट होता है, जो नेशनल असेंबली देता है वोटिंग राइट, तो क्या थर्ड स्टेट के सबको मतलब हर एक नागरिक को जो है मिलता है वोटिंग राइट या फिर नहीं मिलता। और साथ में हमने जो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी जो है जाना था। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने जाना था लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट हो गए। तो अब तीनों पार्ट जो कैसे वर्क करते थे और किस तरीके से जो इन तीनों पार्ट में जो लोग थे तो किस तरीके से जो इलेक्ट होते थे, ये भी जो हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि जब नेशनल असेंबली जब पावर में आता है तो फिर यहाँ पे होता क्या है कि जो थर्ड स्टेट होते हैं तो थर्ड स्टेट को जो बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है थर्ड स्टेट को जो इतना सारा राइट इसलिए मिलता है क्योंकि जो नेशनल असेंबली होता है तो नेशनल असेंबली जो है बेसिकली एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो जो थर्ड स्टेट से जो है होते हैं। तो अब थर्ड स्टेट के जो लोग हैं तो अब थर्ड स्टेट के जो लोगों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इसलिए जब नेशनल असेंबली जब पावर में आता है तो वो जो थर्ड स्टेट के लोगों को जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब इनको जो बहुत सारे जो राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं जो कि पहले जो है नहीं थे। जैसे कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं उनको जो वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वोटिंग राइट के लिए जो है क्या करना पड़ा है, बहुत मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जान रखा है कि वोटिंग राइट के लिए जो है नेशनल असेंबली बना था और इसकी वजह से जो है क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ताकि जो है सबसे मेन उनको जो वोटिंग राइट मिल सके और उतनी देर से जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट की जो लोग हैं वो जो एडवांटेजेस इंजॉय कर रहे हैं वो जो ख़त्म हो जाए। तो वोटिंग राइट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं तो पहले जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ही जो वोटिंग राइट था, लेकिन जब नेशनल असेंबली जब पावर में आता है तो थर्ड स्टेट के पास भी जो आ जाता है, लेकिन हर एक नागरिक के पास जो है नहीं आता। थर्ड स्टेट के हर एक नागरिक के पास जो है वोटिंग राइट जो है नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें राइट, ठीक है, यानी कि किसको राइट था, तो जिन भी लोगों को जो राइट था उन सिटीजन को क्या कहा गया, एक्टिव सिटीजन कहा गया। और जिन लोगों को जो है राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, उन लोगों को क्या कहा गया, उन लोगों को कहा गया पैसिव सिटीजन। ठीक है, तो अब एक्टिव सिटीजन में से कौन कौन लोग आते थे और पैसिव सिटीजन में से कौन कौन लोग आते थे ये जो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव सिटीजन की। ठीक है, कि जो एक्टिव सिटीजन है यानी कि वो लोग जिनके पास जो वोटिंग राइट है, तो किसके पास जो वोटिंग राइट है, ठीक है, क्या क्या जो है उसके लिए होना चाहिए जिससे जो है उस आदमी को वोटिंग राइट मिले। तो देखिए अगर हम बात करें एक्टिव सिटीजन के बारे में, ठीक है, कि एक्टिव सिटीजन जो है तो एक्टिव सिटीजन में से कौन कौन आदमी आते थे, ठीक है, कौन कौन लोग आते थे। तो एक्टिव सिटीजन में सबसे पहले तो मैन होना चाहिए। अगर आपको वोटिंग राइट है आपके पास तो या तो आप मैन हो, क्योंकि वुमेन को जो है उस टाइम पे वोटिंग राइट जो है नहीं दिया गया था। ठीक है, और वुमेन को जो है इसके लिए जो वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और वुमेन को जो है बहुत लेट जो है जो वोटिंग राइट होता है वो नहीं मिलता है। कब मिलता है ये जो हम अपने आगे की वीडियोज़ में जो है जानने वाले। तो अब देखिए अब होता क्या है कि सबसे पहले आकर किसी भी आदमी को वोट देना है, यानी कि एक्टिव सिटीजन के अंडर मतलब एक्टिव सिटीजन अगर उसको बनना है तो उसके लिए सबसे पहले वो एक मैन होना चाहिए। और मैन तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स से जो ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। अब तीसरा क्या होना चाहिए कि वो जो आदमी हो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो,
अमीर इसलिए क्योंकि अगर किसी भी आदमी को वोटिंग राइट देना है तो उस आदमी के पास जो इतना पैसा होना चाहिए कि जो लेबर्स होते हैं, तो लेबर्स का जो 3 दिन का जो वेजेस होते हैं, 3 दिन की जो उनकी तनख्वाह होती है, वो जो है एक ही दिन में जो वो उतना जो टैक्स है वो जो पे कर दे। यानी कि मान लीजिए कि एक लेबर है जो कि 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है, किसी के खेत में या फिर कहीं भी, तो 3 दिन मिला के जितना भी उसको पैसा मिला, वो जो आदमी है जो कि एक्टिव सिटीजन में जो जाना चाहता है, ठीक है, वो जिसके पास वोटिंग राइट है, ठीक है, वो वोट देना चाहता है, तो लेबर की जो 3 दिन की जो सैलरी है वो जो है वो अकेले पे कर सके, ठीक है, उसके पास जो इतना पैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ये जो चीज़ जो था, ठीक है, यानी कि मैन होना चाहिए 25 ईयर्स से ज़्यादा की उसकी एज होनी चाहिए, और जो लेबर्स की जो 3 दिन की जो वेजेस है उसके बराबर जो है पैसा देना चाहिए, ठीक है। ये जो है मतलब ये चीज़ जो भी आदमी के अंदर था कि वो 25 साल से ऊपर का है, मैन है, ठीक है। मैन अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट की जो वुमेन थी, तो उनके पास भी जो वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ मैन के पास ही जो है वोटिंग राइट था। ये भी जो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेट की तो बात हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट की जो वुमेन थी उनके पास भी जो है वोटिंग राइट नहीं था उस टाइम पर, सिर्फ मैन के पास था। तो वोटिंग राइट के लिए मैन होना चाहिए, 25 ईयर्स से ज़्यादा की होना चाहिए उसकी एज, और लेबर्स की जो 3 दिन की जो वेजेस है वो जो है उतना जो है वो पे कर सके, जो हो गया। अब पैसिव सिटीजन कौन होते थे, तो पैसिव सिटीजन जो इसके उल्टे हो गए, यानी कि वो लोग जिनके पास जो है वोटिंग राइट नहीं था। तो वो कौन हो गए, तो वो हो गए वुमेन। सबसे पहली बात, वुमेन के पास जो है राइट नहीं था वोट देने का, ये हो गया। और जो है 25 ईयर्स से जो है जिसका एज कम था, ठीक है, वो भी जो हो गए यहाँ पे। और जो है ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकता है, ठीक है, तो वो भी जो है मतलब वोट भी नहीं दे सकता। अगर वो ज़्यादा टैक्स नहीं दे पा रहा तो वो वोट भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव सिटीजन और जो पैसिव सिटीजन है उनके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमने जान लिया कि वोटिंग राइट जो किसको था, ठीक है, किस किस को जो वोटिंग राइट था। नेशनल असेंबली जब आई तो वोटिंग राइट जो है उसने किसको दिया, तो नेशनल असेंबली जब आई तो इसने जो थर्ड स्टेट के जो है लोगों को वोटिंग राइट दिया, लेकिन थर्ड स्टेट के जो पूरे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया। मैंने आपको बता दिया कि किनको जो वोटिंग राइट दिया वो मैन होना चाहिए, 25 ईयर्स से जो ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए, और फिर जो वो ज़्यादा टैक्स जो पे कर सके। वही आदमी जो है वो जो है सिर्फ वो टैक्स दे सकता है, ठीक है, सॉरी, वोटिंग राइट मतलब उसके पास वोटिंग राइट है और वो जो है वोट दे सकते हैं। अब हम जो है जान लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि किस तरीके से जो है ये लोग जो वोट दिया करते थे, ठीक है। तो वोट कौन देते थे, वोट देते थे एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन तो पहले ही यहाँ पे छट जा रहे हैं, क्योंकि पैसिव सिटीजन के पास जो है ना ही ये राइट था कि वो वोट दे सके, बल्कि उनके पास ये भी राइट नहीं था कि वो जो इलेक्शन में भी जो खड़े हो सके। तो पैसिव सिटीजन यहाँ पे छट गए। एक्टिव सिटीजन के पास जो है वोटिंग राइट था। अब जैसे मान लीजिए कि जो एक्टिव सिटीजन है, ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन देखिए यहाँ पे एक्टिव सिटीजन में सिर्फ वही लोग थे, मतलब या फिर कहे तो जो नेशनल असेंबली है, तो नेशनल असेंबली में जो है जो सबसे अमीर जो लोग थे, ठीक है, जो ज़्यादा अमीर थे हर स्टेट में, कैसे वो लोग अमीर बने ये भी हमने जो है जान रखा है। तो वही लोग, उनका एक ग्रुप रहता है और वो अपने ही लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा अमीर जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो वोटिंग राइट देते हैं। अब उन जो एक्टिव सिटीजन होते हैं तो उनके पास जो है ज़्यादा पैसा है, तभी वो वोट दे पा रहे हैं, तभी यानी कि वो तभी जो है ज़्यादा वो टैक्स पे कर पा रहे हैं। लेकिन एक्टिव सिटीजन में भी मतलब जिनके पास जो है ज़्यादा पैसा था, ठीक है, उनसे भी जो है ज़्यादा जिनके पास पैसा था, तो वो जो है कहलाते थे इलेक्टर्स, ठीक है। इलेक्टर्स में टोटल जो है 50,000 मेंबर्स वर्क करते थे, और ये 50,000 मेंबर्स के बाद जो है थर्ड स्टेट में जो है जो कुल मिला के जो टॉप 50,000 में जो आ रहा है वही जो है इलेक्टर्स में जो है जाते थे, ठीक है। इलेक्टर्स में जो है इनमें से कुछ लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, ठीक है, मतलब इलेक्टर जो होते थे। अब ये जो इलेक्टर्स थे, ठीक है, ये इलेक्टर जो है क्या करेंगे, नेशनल असेंबली में जो है इसमें से ही कुछ लोग जाएंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्टर्स से फिर क्या होगा कि इनको चुना जाएगा। इलेक्टर में से 50,000 में से जो है 745 लोग जो है ऐसे होंगे जो कि नेशनल असेंबली में जाएंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स थे, 745। और नेशनल असेंबली जो है कौन सा पार्ट था, नेशनल असेंबली जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने लेजिस्लेचर का वोटिंग राइट के बारे में जान लिया। और एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में जो था किंग, ठीक है,
अब जो किंग था तो हमने जाना था कि उसकी पावर लिमिटेड हो गई थी। तो अब जो नेशनल असेंबली थी वो जो है किंग के ऊपर जो है पूरी तरीके से जो कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, क्योंकि किंग के पास जो ज़्यादा पावर नहीं था। लेकिन उसके पास ये भी राइट था क्या कि नेशनल असेंबली उसके खिलाफ जो गलत एक्शन ले रही है तो वो जो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाए, ये भी जो है था। तो एग्जीक्यूटिव में जो किंग हो गया। उसके बाद जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी में जो जज हुआ करते थे उनको भी जो एक्टिव सिटीजन थे, ठीक है, वो जो वोट दिया करते थे, ठीक है, और वोट दे के जो जज बना करते थे, ठीक है। तो ये हमने जान लिया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में और किसके पास जो राइट था, क्या क्या जो है उसके लिए होना चाहिए कि वो जो है वोट दे सके, ये चीज़ हमने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहेगा एबोलिशन ऑफ मोनार्की, ठीक है, कि किस तरीके से जो मोनार्की रहती है, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था फ्रांस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे जो फ्रांस होता है तो मोनार्की जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you very much.